अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बात करेंगे आज उस लॉ के बारे में जो कि पॉसिबिलिटी है कि पास हो जाए। ऑल दो इस्लामी शरीयत काउंसिल जो है वो आई डोंट थिंक उसको पास होने देगी, पर प्रपोज किया गया है। और आई डोंट नो क्यों प्रपोज किया गया है कि जब आप डिवोर्स दोगे उसको, अपनी वाइफ को डिवोर्स दोगे पाकिस्तान में, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी, उसके नाम करनी पड़ेगी जो भी आपने बनाया हुआ है। तो ये लॉ कैसा है, और क्योंकि ये ऑलरेडी लॉ जो है इंग्लैंड में तो है ऑलरेडी, तो लाइक इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है और पाकिस्तान में क्या हो सकता है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू द व्लॉग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड डू इट प्लीज़। ये आप देख रहे हैं, ये वैगन जा रही है जो पाकिस्तान में नहीं चलती वैगन। एक वैगन में 1-1 पाउंड या 50-50 सेंट दे के लोग बैठ जाते हैं, तो वो जा रही है और लोकली को बंदा चला रहा है। तो ये छोटा सा विलेज है रिप्ली, यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ इंग्लैंड में, मिडलैंड्स में। ये विलेज है, छोटा सा विलेज है और ये कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पर। देखो भाई, इस्लाम ने सब कुछ पहले से तय कर दिया। अगर आप इस्लामिक कंट्री हो तो आपको इस्लामिक लॉ अप्लाई करने चाहिए, और ये लॉ इस्लामिक नहीं है तो इसको तो सिरे से होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन आई डोंट नो कि कौन से लोग हैं जो ये लॉ को लेके आते हैं। क्या इंटरनेशनल प्रेशर है, क्या चीज़ है। इस्लामिक कंट्री में इस तरह का लॉ हो ही नहीं सकता। आप इस तरह के लॉ को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, इस तरह के लॉ के बारे में बात नहीं कर सकते आप इस्लामिक कंट्री में। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान में इसके बारे में बात स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम ने क्या डिसाइड किया है और यूरोप में क्या चल रहा है। मैं इस्तांबुल में रहता था, तो इस्तांबुल में हमारा 5 स्टोरी बिल्डिंग अपार्टमेंट था, और लाइक 5 अपार्टमेंट थे इस बिल्डिंग में, और हर फ्लोर पे एक अपार्टमेंट था। तो मैं 3rd फ्लोर पे रहता था। इट्स 2018 और 19 में। तो वहाँ पर शाम को, क्योंकि एक छत एक थी और उससे एक समुंदर का नज़ारा आता था बॉस्फोरस का, और कादी कोई में है वो। अगर मेरे आप ट्रैवल चैनल को फॉलो करें तो मैं तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। आई विल गो देयर अगेन एंड आई विल शो यू गाइस। तो वहाँ पर छत पर ना, वहाँ पर 2nd फ्लोर पर अपार्टमेंट में 2-3 औरतें रहती थी, उन्होंने कंबाइंड लिया हुआ था, और लाइक वो वेरी वेल टू डू थी। इस्तांबुल में काफ़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें काम कर रही थी। तो उसमें से एक औरत थी ऊपर आके ना शाम को, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, आई थिंक कुलसूम समथिंग लाइक दैट, शी वाज टर्किश। सो वो ऊपर, शी वाज लाइक 55 और समथिंग। वो ऊपर आकर ना लाइक जितने भी फ्लोर पर लोग रहते थे सब वो पार्टी करते थे वीकेंड पर, और वीकेंड पर बारबेक्यू करते थे, सैटरडे को भी, फ्राइडे को भी, और संडे को वो मैं दोपहर को जब संडे को जाके देखता था तो वो सारा साफ़ कर देती थी सब कुछ, जो भी वहाँ पर उन्होंने गंद डाला था। यूजुअली ऐसे होता नहीं है, लोग कहते हैं साफ़ करो अपना, या तुम्हारी जिम्मेदारी तुमने कर, वो आके साफ़ कर देती थी सारा कुछ। और लाइक उन लोगों के लिए डिफरेंट काम कर रही होती थी। और वो अक्सर मैंने उसको देखता था कि वो शाम को ना जब सूरज ग्रूब हो रहता था, थी वो मुसलमान, पर वो ड्रिंक करके रो रही होती थी। तो मैंने एक बार उससे पूछ ली कि वाई यू क्राई, लाइक आप रोती क्यों इस तरह। तो उसने मुझे बताया कि आई एम 55, वो हवावे की मार्केटिंग हेड थी टर्की की। तो उस टाइम हवावे काफ़ी अच्छी कंपनी थी, अभी आई डोंट नो। तो वो उसकी मार्केटिंग हेड थी, और शी वाज लाइक अर्निंग, शी हैड अ गुड कार। आई थिंक वो टर्की के हिसाब से काफ़ी अच्छा अर्न कर रही थी, अबाउट लाइक $5,000-6,000। तो लाइक शी सेड कि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मर्द आए हैं, पर मैंने सीरियसली लिया इस चीज़ को। मुझे मैरिज के प्रपोजल आए, मैंने सीरियसली लिया। मैं पछताती हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे पास अच्छा कैरियर है जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी, मेरे पास बहुत अच्छा कैरियर है, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, ठीक है, मैं जो चाहूँ ख़रीद सकती हूँ, घर ख़रीद सकती हूँ, पर मेरे पास फैमिली नहीं है, और मैंने गलत डिसीजन लिया है, और मैं इस चीज़ को पछताती हूँ। ठीक है, वो अपने डिसीजन को पछता रही है। हर औरत ऐसी नहीं है, कुछ औरतें मतलब कैरियर को प्रेफर करेंगी, फैमिली को प्रेफर नहीं करेंगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है यूरोप में आज़ाद औरतों के साथ, बेसिक नीड है फैमिली, और औरत को ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत होती है मर्द से, औरत को ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत होती है मर्द से। अल्लाह ताला ने एक
बच्चा पैदा करने का सिस्टम औरत में बनाया हुआ है, वो शी कैन गिव बर्थ टू अ बेबी, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज अगर नहीं करते आप, तो एक चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, दैन इसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है और डिफरेंट बीमारियां होती हैं। क्योंकि औरतें जो हैं वो दे लंबी एज तक 35-40 साल तक शादी नहीं करती, बच्चे नहीं पैदा करती और फिर बीमारियों का शिकार होती हैं। अगर कोई ना भी बीमारी हो, उनको अपने आप को ठीक रखें, अपनी खुराक को ठीक रखें, तो 50 के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। अभी इंग्लैंड में औरतें हैं, पूरे पूरे दिन काम करती हैं, अकेली रहती हैं और वो रोती हैं। वो कहती हैं कि यार बहुत लकी हैं एशियन औरतें कि जिनको मर्द मिलते हैं, जिनका ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पर मर्द नहीं ख्याल रखते क्योंकि वो कल्चर दिया ही नहीं गया, वो लॉज बना दिए गए कि जी शादी करोगे तो अगर डिवोर्स होगी तो 50% जो पैसे हैं वो लड़की को चले जाएंगे, जो कि यहाँ के हिसाब से लॉ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में शादी हुई है तो मियाँ का घर पहले से ही था या उसके बाप की इनहेरिटेंस में आएगा, ठीक है। फिर मर्द नहीं काम करना है, मर्द नहीं कमाना है, औरत ने तो कुछ करना नहीं है। औरत अगर कर भी रही है तो वो कहेगी मैं तो काम करती हूँ, घर का काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसको कोई यानी कि डॉक्टर बन जाएगी तो वो कहेगी कि भाई मैं क्यों घर का काम करूँ। तो वो अजीब सा सिस्टम है। और अगर काम करेगी भी तो घर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, यानी कि मोस्टली मर्द ही कर रहे होते हैं। और पाकिस्तानी मर्द, यूजली एशियन मर्द होते भी ऐसे हैं कि वो अपनी तौहीन समझते हैं औरत से पैसे लेना या औरत के पैसे खर्च हो रहे हों, तो इस चीज़ को तौहीन समझते हैं। हाँ, कुछ बगैरत भी होते हैं। बहरहाल, तो यहाँ पे औरतों ने कर लिए काम, औरतों ने कर ली, आज़ादियाँ मना ली। अभी जो यंग औरतें ना, वो इस चीज़ को बड़ा खुश लाइक करती हैं कि हाँ जी आज़ादी है, हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कैरियर चुन सकते हैं। जो औरतें 50s में है ना, उनसे पूछो, वो रोती हैं कि यार हमारे पास मर्द नहीं है जो हमारा ख्याल रखे। और मर्द की जिम्मेदारी दी गई है रिलीजन में, भाईजान इतनी इजी, यानी कि औरतों ने काम ही नहीं करना। औरतों पे अपना अगर काम करें तो उनकी मर्ज़ी है, वैसे उन पे काम करने का कोई नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो ये इस्लाम एक बड़ी ज़बरदस्त बात करता है कि मर्द की ज़िम्मेदारी है, उसने औरत के सारे खर्चे उठाने हैं, सब कुछ उसका उठाना है। तो आई डोंट नो कि औरतें रोती क्यों हैं कि उनको आज़ादी नहीं है। हाँ, मर्द यानी कि जितना वो कर सकता है उतना करता है, उससे ज़्यादा भी करे वो भी ठीक है। लेकिन फिर भी यार औरतें जो हैं वो पाकिस्तान में मतलब चाहती हैं कि हमें आज़ादी मिले और हम हमारे मर्द इनफ नहीं कर रहे हमारे लिए। लेकिन एक स्टेज आएगी लाइफ की जब व्हेन यू विल बी लाइक 55-60, देन यू विल रियलाइज, अगर आपके पास सारे पैसे आ भी जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर औरतें कहती हैं कि मर्द हमें वो चाहिए जो हमें कंट्रोल करें। इवन कि शादीशुदा औरतें भी कहती हैं, क्योंकि अब मर्द कैसे कंट्रोल करे, उसने देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब आप निकाह करते हो तो अल्लाह ताला मर्द से पूछता है कि हमने इस औरत को तुम्हारे निकाह में दिया। औरत से नहीं कहता कि इस मर्द को तुम्हारे निकाह में दिया, नहीं, मर्द के निकाह में औरत को अल्लाह ताला देता है। तो मर्द की जिम्मेदारी है कमा के ला के देना, घर, सब कुछ। और इन औरतों को ये मिले, ये तो पागल हो जाएंगी पाकिस्तानी मर्दों के या मुसलमान मर्दों के पीछे। अगर मुसलमान मर्द अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह अदा करे कि उनकी ज़िम्मेदारी है घर, उनकी ज़िम्मेदारी है खाना, उनकी ज़िम्मेदारी है कपड़े, सब कुछ उनकी ज़िम्मेदारी है। औरत की ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, बस घर में खाना पकाए, वो भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इतनी ख़ास, ठीक है ना। तो इससे बढ़ के और क्या है। तो इस्लाम तो मर्दों को कहता है कि औरतों को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो। यहाँ पर मुझे देख के हैरत होती है कि यार इंग्लैंड में, इन यूरोपियन कंट्रीज़ में यार 70-70 साल की औरतें वेयर हाउसेस में काम कर रही हैं, डिलीवरी जॉब्स कर रही हैं, मुशक्क़त वाले काम कर रही हैं। आप देख के कहते हो कि यार आपकी दादी की उम्र, हम अपनी माओ को कभी कोई काम नहीं करने देते। तो यहाँ पे दादी की उम्र की औरतें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, मुशक्क़त से गाड़ियाँ चला रही हैं, ड्राइविंग कर रही हैं, रेस्टोरेंट पे पूरे 10-10 घंटे खड़ी हैं। वो देख के इतना परेशान होता है। आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाता है कि हाँ यार इनका कल्चर है, खुद ही इन्होंने। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगर पाकिस्तान में औरतों को मर्द शादी करना बंद करते हैं इस वजह से कि उनको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर तो 30-35 साल तक तो याशी करते हैं ना, उसके बाद 2-3 जब बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठे रहने का तो ये बड़ा लेट सोचते हैं, 30 साल के बाद सोचते हैं। उससे पहले तो ये डिफरेंट, यानी कि औरत है तो डिफरेंट मर्दों के साथ है, मर्द है तो डिफरेंट औरतों के साथ। उसके बाद अगर कोई एक आधी पसंद आ गई, उसके साथ एक आधा बच्चा हो गया, रह रहे हैं, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 40 साल की उम्र होगी, 45 साल 50 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, पर शादी नहीं है। क्यों? ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे कि यार अगर औरत ने कुछ बनाया है तो वो मर्द ले जाएगा,
तो यार औरतों ने बना ली आज़ादियाँ। अगर जो यंग औरतें ना वो समझती हैं कि हाँ औरत को आज़ाद होना चाहिए, उसको सब कुछ मर्द को उस पर कोई हक नहीं होना चाहिए, वो हर तरह से आज़ाद है, वो जो चाहे कर सकती है। पर आप 50 साल से ऊपर की औरतों से पूछें, वो आपको बताएंगी कि नहीं भाई, मर्द का कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे औरतें खुद कहती हैं कि यार मर्दों को हम पर कंट्रोल करना चाहिए, पर हमें कंट्रोल करने वाले मर्द मिलते ही नहीं है। औरत इस चीज़ को पसंद करती है। और कहाँ से मिले तुम्हें कंट्रोल करने वाले मर्द? क्योंकि तुम्हारी पिछली जो जनरेशन थी उसने फ्रीडम कर करके अपने जो अभी के मर्द हैं उनकी माओ ने उनको सिखाया ही नहीं, उन्होंने अपने बापों को देखा ही नहीं अपनी माओ पे कंट्रोल करते हुए, तो वो कैसे कंट्रोल रखेंगे अपनी औरतों पर? देन हाउ विल, यानी कि प्रॉपर आदमी जो है ना, जो प्रॉपर आदमी होता है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आई वुड से। जो कि एक औरत के साथ रहें और उसको प्रॉपर अच्छा ट्रीट करें और उसका हक पूरे करें। क्योंकि मर्द की जिम्मेदारी है औरत को घर देना, मर्द की जिम्मेदारी है औरत को कपड़े देना, मर्द की जिम्मेदारी है उसको खर्चा देना, मर्द की जिम्मेदारी है उसका खाना पूरा करना। हाँ, उसकी ख्वाहिशात अगर बहुत लंबी हैं, उसने पेरिस घूमने जाना है हर महीने, वो फिर मर्द की जिम्मेदारी नहीं है। वो उसने जिस तरह करना करे, पेरिस घूमे फिरे, ठीक है। और जो उसने ख़रीदना, प्राडा गुच्ची ख़रीदे, उसके बाद जब वो बूढ़ी होगी उसको वो प्राडा गुच्ची को चाटती रहेगी और वो पछताएगी कि उसने इन चीज़ों के लिए एक फैमिली को, अच्छे मर्द को, अच्छे ख़ानदान को ठुकरा दिया, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ना तो आखिरत में काम आनी है ना तो दुनिया में काम आनी है। हाँ, अब यंग एज में हो, आप ये पहन के लोगों को दिखा के अपना स्टेटस बना के, तो आई डोंट थिंक सो। तो कुछ देर के लिए आप कुछ अचीव करोगे, पर इंटरनल सेटिस्फेक्शन इन चीज़ों से नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर डिवोर्स होगी, आधी प्रॉपर्टी मर्द की आधी औरत की, ठीक है। ये सिस्टम, ये जो कानून है वो यहाँ पर यूके में बिल्कुल ठीक है, पर पाकिस्तान में ठीक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में मर्द सब कुछ खुद करता है, औरत को जॉब नहीं करने देता, या मतलब सारी जिम्मेदारी खुद लेता है। मतलब उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके कमाया, उसके बाप की कमाई जो उसको इनहेरिटेंस में आई, वो मिला कर अगर उसने 10 करोड़ रुपया जमा किया है, उसके बाद 5 करोड़ उसकी बीवी ले जाएगी डिवोर्स पे। और डिवोर्स लीगल तरीके से भी हो सकती है, सिर्फ नहीं साथ रहा जा सकता है, इस्लामी तौर पे जायज़ है। देन ज़्यादती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मर्दों और औरतें मिलकर बनाते हैं सब कुछ। आपस में इकट्ठे वो जॉब्स करते हैं, मर्द भी जा रहा है काम करने, औरत भी जा रही है काम करने, एंड एट द एंड वो मिलकर घर का मॉर्गेज पे करते हैं, मिलकर 50-50 सब कुछ होता है। और देखो, अगर 50-50 हो, डिवोर्स हो जाए, मर्द ले जाए सारा कुछ या औरत ले जाए सारा कुछ, तो ज़्यादती नहीं हो जाएगी? दोनों ने पहले बनाया 50-50 है, तो जब वो अलहदा होते हैं तो दोनों का आधा आधा होता है। तो ये बिल्कुल सही कानून है, पर पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल सही कानून नहीं होगा, ये मर्दों के साथ ज़्यादती होगी। इस्लाम ने औरत को पावर नहीं दी, इस्लाम ने औरत को मर्द के कंट्रोल में दिया है। क्योंकि जब आपका निकाह होता है तो उसमें आपको साफ कहा जाता है कि हम इस औरत को आपके निकाह में देते हैं, मर्द को कहते हैं। औरत से नहीं पूछा जाता कि इस मर्द को आपके निकाह में दिया है। तो जब अल्लाह ताला ने मर्द को ज़िम्मेदारी दी है और मर्द के निकाह में औरत को दी है, तो मर्द की सारी ज़िम्मेदारी बनती है। और जो कि ज़्यादा मुश्किल मर्द के लिए है, क्योंकि घर चलाना, इस दौर में भी ज़िम्मेदारियाँ सारी पूरी करना, घर अपनी करना मुश्किल है, औरत की भी करना, उसको भी कपड़े ला के देना, उसके भी खर्चे पूरे करना, फिर बच्चों के भी करना, तो मर्द पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है। औरत इसमें उसकी हेल्प करे। बट एट द एंड कुछ मर्द ऐसे हैं जो कि ज़्यादती करते हैं औरतों के साथ, तो देन आई थिंक वो शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है कि हमने डिवोर्स दे देनी है औरत को, वो गलत करते हैं। पर ये तो इस्लाम में है ही नहीं, शादी इस तरह की है ही नहीं। तो जो इस तरह लोग करते हैं उनके लिए सेपरेट से सज़ा होनी चाहिए, कि जिसने अपने किसी मकसद के लिए शादी की उनको सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि इसको ज़िना के ज़ुमरे में लेके आना चाहिए, कुछ इस तरह करना चाहिए, वो कानून अलहदा बनाना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने लड़के ने शादी का धोखा करके किसी लड़की से शादी की और 1-2 साल बाद उसको छोड़ दिया, सिर्फ उसका मकसद था अपना कोई लस्ट पूरी करना, देन आई थिंक कोई लॉ इस तरह का होना चाहिए कि उसको सज़ा दी जाए, ठीक है। और लाइक लड़की एविडेंस भी इकट्ठे करे, वरना पाकिस्तान में तो ये होने लगे कि लड़कियां अमीर लोगों से शादी करने लगी जस्ट दौलत के लिए। फिर अमीर लोग जिनके पास पैसा है वो पाकिस्तान में शादी नहीं करेंगे। अगर ये कानून पास होता है
तो वो शादी नहीं करेंगे अमीर लोग। और फिर पहले ही पाकिस्तान में इतना मसला है, 3 करोड़ औरतें बैठी हुई हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो 30s में है। इसकी तादाद बढ़ेगी और फिर ज़िना बढ़ेगा, और अगर ज़िना बढ़ेगा तो शैतान का मकसद पूरा होगा। जिस तरह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मे भी उसको कम करने के लिए भी हो, ताकि लोग शादी ना करें, ज़िना करते रहें, ये इस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये लॉ बिल्कुल गलत है, और मैं इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको कंडेम करता हूँ। इस लॉ को नहीं बनाना चाहिए, और इस लॉ से सिर्फ परेशानियाँ ही आएंगी। और फिर और भी बात करेंगे इस पर, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है, बट आई होप कि मैंने सब कुछ कवर किया है इसमें। एंड इफ़ यू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ subscribe and see you in another video. Bye bye. It's getting very cold, so I'm going home.